दोस्तों ये वीडियो मेरे उन सभी भाइयों के लिए है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं यानी स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा ख़ासकर उन लोगों के लिए जो खेती बाड़ी यानी कृषि और पशुपालन का काम करते हैं। यहाँ दोस्तों सरकार ने एक बहुत ही बेहतर स्कीम चला रखी है इन लोगों के लिए जो खेती का काम करते हैं और ज़मींदारा कहते हैं, और आप पशुपालन का काम करते हैं। सरकार ने इनके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी स्कीम चला रखी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप इस योजना का पूरा फ़ायदा उठाएं और जिस मकसद के से सरकार ने इस योजना को शुरू किया है आप उससे पूरा लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इनको बात समझ में जल्द आ जाती है, और स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है क्योंकि आपकी ये लायबिलिटी बनती है। जो भी जिस स्कीम को आपको पता हो, जिस चीज़ के बारे में आपको पता हो और जिस योजना के बारे में आपको ज्ञान हो, आप उस चीज़ को अपने तक महदूद ना रखें। अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने भाई जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं यानी कृषि और पशुपालन से जुड़े हैं, आप उन लोगों को बताएं। आप उन लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दें। आप उनको इस योजना के बारे में बताएं, समझाएं, और ताकि वो लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि बहुत से लोगों को ऊपर कर्ज भी होता है और बहुत से लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है अपने कृषि के काम को बढ़ाने के लिए, अपने पशुपालन के काम को बढ़ाने के लिए पैसों की सभी को ज़रूरत होती है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो तो पैसों की ज़रूरत तो सभी को होती है, लेकिन यहाँ पर किसानों को भी होती है और पशुपालकों को भी होती है। सब कोई चाहता है कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँ। या फिर बहुत से लोगों के ऊपर कर्ज भी होता है जिसको चुकाना उतारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कृषि में जो फसल होती है वो साल में होती है, 6 महीने में होती है। इतने 6 महीने आने आने तक उसके ऊपर और कर्ज बढ़ जाता है, और जो फसल वो काटते हैं वो फसल सारी की सारी कर्ज में समाप्त हो जाती है। तो इसलिए इस योजना को सरकार ने इन किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए शुरू किया है। ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी स्कीम है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन। जी हाँ दोस्तों, इस पर सरकार बताऊँ मैं आपको, इस पर सरकार सबसे कम इंटरेस्ट लेती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको यहाँ पर सरकार देती है। ये आप किसी भी सरकारी बैंक से आप करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में आप सुना होगा। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? बैंक का एक कार्ड होता है जो कि एक उधार कार्ड कह सकते हैं आप। बैंक आपको एक कार्ड देती है जिसकी लिमिट होती है लाख, 10 लाख, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जिसकी जितनी लिमिट होती है आप उसको खर्च कर सकते हैं, अपने काम में ले सकते हैं, लेकिन जो समय अवधि आपको दी हुई है उसके अंदर अंदर आपको वो पैसे वापस भरने होते हैं। ये बैंक आपको उधार देती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी सेम इसी तरह किसानों के लिए भी एक किसान क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है। सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की हुई है जिसके तहत आप क्रेडिट ले सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ। अगर आप किसी और से इंटरेस्ट लेते हो, किसी सोनार या किसी और पार्टी से, एक बहुत से लोग ब्याज पे पैसे देते हैं, वो 2% पे, कोई 5% पे, ये बहुत ही महंगा ब्याज होता है, बहुत ही महंगा ब्याज होता है। ये आपकी कमर तोड़ देता है। तो इसीलिए सरकार ने यहाँ पर आपको 1 लाख से 5 लाख तक उधार देती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर आपको लोन मिलती है जिसमें आपको 4% से 7% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आप बोलेंगे 4% ज़्यादा है, 7% ज़्यादा है। वो 2% लेते हैं, 5% ही लेते हैं, वो मंथली लेते हैं, और यहाँ पर आपको साल में देना होता है। तो इसलिए ये कम है, वो महंगा पड़ता है मंथली का और साल का। आपको मान लो साल में आपने 1 लाख रुपए की लोन ली, वो और आपका ब्याज रहा 4%, तो साल में आपको 1,04,000 रुपये ही भरने होते हैं। और जबकि अगर आप 2% पे भी किसी से उधार लेते हो, लोन वो कर्ज लेते हो, तो 2% के हिसाब से भी साल में आप लगा सकते हैं 2,000 रुपये के महीना के मंथली के हिसाब से साल में 24,000 रुपये आपको भरने होते हैं, यानी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा भरने होते हैं। वो बहुत ही महंगा इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए सरकार ने केसीसी की सुविधा दी है किसानों को और पशुपालकों को। तो आप इस योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
तो सबसे पहले जो इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड आपका और वोटर कार्ड, और इसके अलावा आपके जो खाते की पासबुक है वो, और आपका 1 एकड़ ज़मीन आपके पास होनी चाहिए अगर आप कृषि का काम करते हो। तो अगर आप कृषि का काम नहीं करते, पशुपालन का काम करते हो, आपके पास भेड़, बकरी, गाय, भैंस अगर ये है तो आप इन पर भी केसीसी करा सकते हैं। अब आपको कराना क्या है, सबसे पहले आपको जो आपकी ब्रांच है, जिस ब्रांच में आपका खाता है, मान लो ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा है, स्टेट बैंक है, अगर इन बैंकों में किसी भी सरकारी बैंक में आपका खाता है तो आप अपनी बैंक में जाएंगे और वहाँ पर आप अपने मैनेजर से बात करेंगे। अब आप कहेंगे मैनेजर बात नहीं करता, मैनेजर से बात कैसे करेंगे, क्या बात करेंगे, वो बहुत बड़े अफ़सर हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो बड़े अफ़सर होंगे, लेकिन वो एक कर्मचारी हैं सरकार के, वो बैंक के मालिक नहीं हैं। बैंक को देखने वाले, बैंक को मैनेज करने वाले नहीं, बैंक के मालिक नहीं हैं। आप उनसे बात आसानी के साथ कर सकते हैं, वो भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान है। आपका उसमें अकाउंट है, आपका खाता है, आपकी बैंक है, तो आपके ऊपर जो आपके खाते पे जो सुविधा है आप उनसे फ़ायदा उठाएँ। जो सरकार ने स्कीमें और सुविधाएँ दे रखी हैं आप उनसे भी फ़ायदा उठाएँगे। तो आप अपने बेझिझक होकर अपने मैनेजर से बात करेंगे, सर मुझे केसीसी करानी है। तो मैनेजर आपको मना भी करे तो आप वहाँ पर किसी भी टोल फ्री नंबर, जो बैंक का हेड ऑफिस का टोल फ्री नंबर होता है, आप वहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं, मैनेजर आपकी बात मानेगा। तो इसलिए आप अपने बैंक मैनेजर से बात करके अपने केसीसी करा सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर आपको 1 से 4 लाख की लोन मिल जाती है आसानी के साथ, जिससे आप अपने काम को अच्छी तरीके से चला सकते हो, अपने कर्ज को भी उतार सकते हैं और अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए, आपको कोई और डिटेल चाहिए, कोई आपको वो बात बोलनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों तरीका आपको बताऊंगा, और साथ में कितने दिन में आपकी लोन पास हो जाएगी, और साथ ही आप कैसे अपनी लोन को पास करवा सकते हैं अपने मैनेजर से बात करके। वो सारी की सारी जानकारी अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।